और याद रखो कादरी और साबरी क्यों कहते हैं कि दुनिया में जो सिलसिला साबरिया इजाद है चला और चल रहा है, क़यामत तक जारी रहेगा। इस सिलसिले साबरिया के बानी सरकारे मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिरी और सिलसिला कादरिया जो दुनिया में चला उसके बानी सरकारे गौसे आज़म कुतुब आलम हैं। और दूसरी बात सुनिए कि साबिर पाक के सगे परदादा गौसे आलम है और गौसे आलम के सगे परपोते मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। इसलिए कि अगर नसबी एतबार से देखा जाए तो हजरत साबिर पाक के वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है, उन्हीं के वालिद का नाम हजरत शाह अब्दुल वहाब है और उन्हीं के वालिद का नाम सरकार गौसे पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कादरी वाले गौसे आज़म अब साबरियों को देखता हूँ, लेकिन गौसे आज़म के बेटे का नाम हजरत शाह अब्दुल वहाब है और उन्हीं के बेटे का नाम हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है और उन्हीं के बेटे का नाम हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक। सुभान अल्लाह। ये नंबर दादा ले जाएंगे ऐसा लग रहा है, इसलिए कि इनको निस्बत जलाल बुजुर्ग से हो गई है। हजरात ये तो नसब के एतबार से, अब सिलसिले के एतबार से देखिए कि हजरात आप सिलसिले के एतबार से देखिए असीसा मिल्लत इस्लामिया के सरकारी साथी पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, उनके पीर हजरत ख्वाजा अजमुद्दीन है और उनके पीर सरकार मोइनुद्दीन है। पता चला कि हजरात सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो इसलिए खुशबुशर पर सरकारे गरीब नवाज नजर आते हैं और नसबी के एतबार से देखा जाए तो इसलिए खुशबुशर पर सरकारे ऐसे पाक नजर आते हैं। गोया के गौसे ख्वाजा के पीर सरकार का नाम मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना दिलशाद नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत बनी अगर ये मुक़द्दस उलमा सिर्फ बुजुर्गों की मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहकर हौसला अफजाई फरमाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी। हज़रात और आप जाएंगे, जो जाएगा उसके लिए साबिर पाक में दुआ कम करूंगा, लेकिन जो मेरी मुकम्मल तकरीर सुनेगा उसके लिए मुकम्मल दुआ करूंगा। अब आपके ऊपर है कि आपको दुआ पूरी कराना है अपने हक में कि अधूरी कराना है। मुझे दुआ करना है, लेकिन मैं दुआ इसलिए करूंगा मौला मैं कुछ नहीं गुनाहगार सियाकार बदकार हूँ। खतीब आलम हिंदुस्तान अल्लामा शादाब रज़ा वैसे मुस्तफाई ने मुझे बुलाया, लेकिन वहाँ गांव के लोगों ने मेरे साथ इतना नाइंसाफी की कि कुछ चले गए कुछ रह गए, लेकिन मौला जो रह गए थे साबिर पाक के सदक़े में उनको गाँव में सबसे मालदार कर दे और जो चले गए थे मौला उन पर तो अपना करम फरमा। तो मुकम्मल आप के लिए दुआ होगी। बड़ा इनाम देते हैं यहाँ लोग, इतना इनाम कोई दिया नहीं। बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमा। मैं तकरीर कम कर रहा हूँ, इनाम ज्यादा आ रहा है माशाल्लाह, वरना खतीबों को इनाम कहाँ दिया जाता है। आजकल तो माहौल शायरों का है, लोग समझते हैं शायर को देना ही सवाब है, लेकिन अल्लामा शादाब रज़ा जहाँ रहते हैं लोगों की ऐसी इस्लाह की है, इन्होंने बता दिया कि शायर को देना ही सवाब नहीं है, खतीब को देना भी सवाब है। तो हट हट के जिंदा दिल मुसलमानों ने ये फैसला करके बता दिया कि हमारे यहाँ किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की जाती है, बल्कि हम हट हट वाले हैं, नबी के गुलाम हैं, हर आने वाले के साथ इंसाफ किया। माशाल्लाह मुझे इनाम दे इसलिए तारीफ। आप सुन लीजिए, वो आपकी मोहब्बत दे ना दे वो आप जान। लोग बगैर तकरीर के कलियर शरीफ में देकर जाते, तकरीर सुनते मुसाफा करते, मुलाकात होती दे जाते। उड़ीसा छत्तीसगढ़ बंगाल का जो हमारे यहाँ आंध्र के ताल्लुकात मोहब्बत वाले हैं, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत में आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि नबी के जिक्र की मोहब्बत।
हज़रात हुस्न जमाल के एतबार से हम किसी को खूबसूरत नहीं मानते हैं, इसलिए ये खूबसूरत है कि नाइब रसूल है, आलिम दीन है और इनके सर पर मुस्तफा की नालानी पाक जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। हज़रात बस तवज्जो आप रखें तो ये सादरी ये कादरी अच्छा बताएं बेटा अच्छा दुख गए ठीक है खड़े हो जाना ऐसे मत करना कि साबिर पाक का बचपन सुनाओ। अल्लामा शादाब साहब ने कहा था तकिया शरीफ वालों का जिक्र कर देना। हमारे यहाँ बहुत दीवाने हैं साबिर पाक के। हमने कहा हजरत हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से दीवान पाई जाती है, इसलिए कि साबिर पाक उस बुजुर्ग का नाम है कि जिन्होंने दुनिया में आते के साथ सब किया है। लोग कहते हैं कि आप पाकपत्तन में आए तो आपने 12 साल तक लंगर को तकसीम किया, लेकिन कुछ खाया नहीं। हमने कहा आप सच कहते हैं। वो उम्र 9 साल की थी। किसी ने कहा कलियर में गए तो गुल्लर की शाख को उल्टे हाथ से पकड़ लिया। 12 साल तक शहादत की उंगली कल्ब की तरफ करके निगाह को आसमान की जानिब लगा करके रखा। 12 साल तक गुल्लर की शाख को पकड़े रहे, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं। हमने कहा तुम भी सच कहते हो, लेकिन याद रखो कि 12 साल तक लंगर को तकसीम किया, कुछ खाया नहीं। वो उम्र 9 साल की थी। कलियर शरीर में गुल्लर की शाख को पकड़ के रखा, कुछ खाया नहीं। वो उम्र 27 साल की थी, लेकिन ये देख के जब सरकार इसी हरा जमीन पर पैदा होते हैं, आपकी विलादत होती है, तो आप पैदा होते ही ना माँ का दूध पिया ना पानी का कतरा। आप देखिए हर हट में अगर बच्चे की विलादत होती है तो आधे घंटे के बाद 10 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद कहीं का बच्चा हो उसको दूध पिया जाता है। लेकिन साबिर पाक की विलादत हुई तो पैदा होने के साथ हज़रात 1 घंटा हो गया, 2 घंटे गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। फल पे बगैर दूध पिए बगैर पानी का कतरा लिए सरकार साबिर पाक ने 7 महीने 10 दिन इसी हालत में गुजारे कि न पानी का कतरा न माँ का दूध। आपकी वाइबा से जदा की वाइबा हजरत हाजरा आपके वाली शाह रहीम से कहती है देखो हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, दुनिया में बच्चे और पैदा होते हैं, लेकिन मेरे घर में जो मेरे आंगन में फूल खिला है 7 महीने 10 दिन हो गए, न मेरा दूध पीता है न पानी का कपड़ा लेता है। आप दुआ कीजिए ताकि बच्चा पानी को पीने लगे, ताकि बच्चा दूध पीने लगे। खुदा की कसम उस वक्त में शाह रही अब्दुल सलाम ने अपना चेहरा बाप की तरफ किया और चेहरा बाप की तरफ करके अपने दादा गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, सरकार अल्लाह ने आपा के सरसे में आपा के करम से मुझे एक बेटे की दौलत से नवाजा है, लेकिन मेरे जब से बच्चे की विलादत हुई है सरकार 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं, न पानी का कतरा न माँ का दूध। सरकार दुआ कर दीजिए ताकि मेरा बच्चा कुछ खाने पीने लगे। ये कहकर जब रोए आवाज आती है बेटा रही करीब जाओ और इंसान के कान में अपना मुंह रखकर 3 मरतबा पढ़ दो इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जिलानी। रब्बे के पाक का कसम जब साबिर पाक के कान में पूरा रखे 3 मरतबा ये पढ़ा, आपने आँख को खोला और 7 महीने 10 दिन के बाद पहली मरतबा अपनी वालिदा का दूध नोश करवाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत मौलाना दिलशाद नूरी। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ इनको चाय पिला दीजिए, लेकिन यहाँ चाय मत देना, हाँ आखिर में पिला देना। ये चाय नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे साबिर पाक के जिक्र को सुनो। आप बताइए चाय पीना है तो हाँ चाय नहीं, ठीक है ना, इधर पिला दीजिए उलमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह अल्लाह आप सबको सरकारी साबिर पाक का खुसूसी फैज़ान अता फरमाए। अभी नकीब अहले सुन्नत ने नारा लगाया, लेकिन आपने जैसा जवाब देना चाहिए था वैसा जवाब नहीं दिया। नारा लगाना ये हट वालों का तरीका नहीं है। नारे को अल्लामा शादाब ने इजाद नहीं किया है। नारा न बरेली से चला, न रामपुर से चला, न करियर शरीफ से, न दिल्ली से, न किचौचा शरीफ से, न बिलग्राम शरीफ से, न मसौरी शरीफ से, न ये नारा हजरत गिरामी अजमेर शरीफ से चला, न बगदाद शरीफ से चला, न ही ये नारा करबला से चला। नारा सबसे पहले आप तारीख मक्का को उठाइए कि जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40 मुसलमान हुए थे तो मोहम्मद में सहाबा ने इसी नारे को बुलंद किया था। नारा बुलंद हुआ, कुफ्फार मक्का के दिल दहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीना की जमीन पर पहुंचा और नबी के दीवानों ने जब इसी नारे को मदीना की जमीन पर बुलंद किया तो कुफ्फार मक्का लरसने लगे। इसी नारे की दौलत को लेकर के सैयदुल शुहदा बादशाह करबला, मजलूम करबला, सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की जमीन पर उतरते हैं और इमाम हुसैन के दीवानों ने इसी नारे को जब करबला की जमीन पर बुलंद किया तो 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। यही नारा करबला से चला और इसी नारे को लेकर के ख्वाजा पाक जब इंडिया की जमीन पर उतरते हैं और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ करते हैं तो मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं शहर अजमेर जा रहा हूं। अर्ज किया, सरकार अजमेर में आ जाए, इसलिए कि शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा गया है, शिकस्त खाकर वापस आ गया। सरकार आप अजमेर न जाए बल्कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करो, किसी करिया में चले, किसी पहाड़ पर चले, किसी शहर में चले, लेकिन आप अजमेर में न जाए। सभी चला रहा आ जाए आपको चला रहा है और मेरे आपको ख्वाजा फरमाते हैं और मेरे तुम कहते हो कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं। याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी पहाड़ पर गाड़ता है, न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। नारे नारे मसलक आला हज़रत उलमाए सुन्नत मौलाना दिलशाद नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और यही झंडा लेकर के ख्वाजा पाक जब शहर अजमेर में पहुंचे और ख्वाजा पिया के दीवानों ने अजमेर में बुलंद किया तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और यही नारा फिर शहर अजमेर से चला तो दिल्ली में आया, दिल्ली से चला तो यही नारा आगे बढ़ते हुए अजीजान मिल्लत इस्लामिया पाकपट्टन में पहुंचा, पाकपट्टन से चला फिर दिल्ली आया, कलियर आया और कलियर से होते हुए यही नारा बिलग्राम शरीफ, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ, किचौचा शरीफ, इन बुजुर्गों को बारगाहों से होता हुआ यही नारा जब शहर बरेली में पहुंचा और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने बरेली में बैठ करके इसी नारे को बुलंद किया तो रब काबा की कसम यही नारा आज हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि साबरी महल्ले वाले कैसा नारा लगाते हैं, कादरी वाले कैसा लगाते हैं। लेकिन जब साबरी महल्ले का कोई लगाएगा तो साथ में कहेगा फैदानी साबिर पाक, और जब कादरी महल्ले का लगाएगा तो साथ में कहेगा फैदानी गौसे आज़म। अब ये देखना है कि मुकाबले में जीतता कौन है। और मैंने नारे की असलियत को बता दिया है। हजरत बहुत मुबारक बात के लायक है कि अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के लिए खुदा का घर भी है और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए रसूलुल्लाह का घर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा क्या नाम? हाँ, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मुस्तफा, सुभान अल्लाह।
इसी मदरसे में तो बैठे हैं। और ये मदरसा क्या है? रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह, नबी का जिक्र नबी के घर में हम सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुबारकबाद के लायक। देखो, तालीम होना जरूरी है। बच्चे को भी तालीम मिलती है, बच्चियों को भी तालीम मिलती है। दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप देखेंगे। एक लड़की थी जो बहुत अच्छी आलिमा थी, फाजिला थी, कारिया थी। शादी हो गई उसकी। मालदार आदमी था, शौहर पड़ा हुआ नहीं था। शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाने के लिए पहली शब में जब दाखिल हुआ, दुआ सलाम के बाद लड़की ने पूछ लिया, दीनी तालीम कहाँ? उसने कहा मैं समझा नहीं। तो लड़की ने कहा, ये बताओ कि क्या तुम कुरान के हाफिज हो, कुरान के कारी हो, आलिम दीन हो? इसने कहा कि मैं तो कुरान का हाफिज होना बहुत बड़ी बात है, मैं तो कुरान देखकर भी पढ़ लूंगा। लड़की ने कहा, बताइए, आप पर जवानी है, 22-25 साल की आपकी उम्र है, अब तक आपने क्या किया? कहा, बस मैं दीन की तालीम से दूर रहा। जब क्लास लगाई ना बीवी ने, दीनदार थी ना वो, तो इसको बड़ी शर्म आई। इसने कहा, अब क्या करना है? कहा, एक काम करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पढ़ लो। तो ये बोला पढ़ने के लिए। अब बूढ़े मैं जवानी में कायदा या कुछ लेकर के अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे दोस्त मजाक बनाए। तो इसने कहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम कुरान पाक पढ़ भी जाओ। कहा, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहा, रात के वक्त में सब सो जाएंगे, तुम और हम जाग कर अल्लाह के कलाम को पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्ची आजकल की बच्चियों की तरह नहीं थी, दीनदार बच्ची थी। उसने कहा, आप मुझसे पढ़ लीजिए। इसने कहा, तुझसे पढ़ लूं, फिर तू अपनी सहेलियों को बताना कि मैंने अपने शौहर को पढ़ाया। तो आपकी सहेलियां हमारी मजाक बनाएंगी। कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। क्या कहा उसने? आप जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा, आप बस पढ़ लीजिए। तो इसने कहा, मुझे पढ़ने के लिए लाना क्या होगा? तो कहा, आपको कायदा बगदादी लाना होगा। इसने जलाली निगाहें डालकर कहा कि बगदाद कैसे जाऊंगा, पैसा तो है ही नहीं। कहा, क्या मतलब? कहा, तुम कह नहीं रहो कायदा बगदादी, तो बगदाद जाऊंगा तो लाऊंगा। कहा, ये मतलब नहीं है, उसका नाम ही कायदा है। तुम्हें बगदाद जाने की जरूरत नहीं, हर शहर हर गाँव में मिल जाता है। तवज्जो से सुन लीजिए, बात बहुत अच्छी सुना रहा हूँ, याद आ गई अचानक। उसने कहा, ठीक है। क्यों मौलाना साहब पहली मर्तबा सुना रहा हूँ, ये बड़ी दूर से आए। कहा, ठीक है, चले जाइए। कहा, कहाँ मिलेगा? कहा, तुम्हारे गांव शहर में जहाँ दीन किताबें मिलती हो वहीं मिल जाएगा। इसने कहा, बहुत अच्छा। ये सुबह में पहुंचा और जाकर कहा, वो जो बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो शुरू में इनको पढ़ाया जाता है, वो क्या कहते हैं उसको? नाम भूल गया था। तो उसने दुकानदार ने कहा कि उसको कायदा बगदादी कहते हैं, नूरानी कायदा भी कहते हैं। कहाँ बगदादी वाला देखो। इसने लिया, मोड़ा थोड़ा जेब में रख लिया, कैसे लेके जाऊंगा? कोई पूछेगा तुम्हारे यहाँ बच्चा तो कोई नहीं है, कायदा कोई हो सकता है कि भाप लेके वो कहीं पढ़ना तो शुरू नहीं कर दिया है कि बीवी पढ़ी लिखी मिली है। जेब में रखकर घर में ले आया। अब तवज्जो से आप सुने, पढ़ने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और खासकर दीन तालीम के लिए। ये घर में आया, रात को नमाज ईशा के बाद भाभी ने कहा, नमाज का तरीका मैं सिखाऊंगी, वुजू करके नमाज आज से यही पढ़ना। हजरत वुजू कराया, अपने साथ मुसल्ला बिछाया और नमाज याद कराना शुरू कर दी। नमाज याद कराती थी और फिर नमाज पढ़ाने के बाद बैठ करके कायदा बगदादी पढ़ाती थी। खुदा की कसम इतनी अच्छी थी वो दीनदार लड़की। उसने कहा था, याद रखो, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही नहीं रखा है, बल्कि मुस्तफा की दीन की तालीम से मुझे आरास्ता करके। सुभान अल्लाह। आज तो सास ससुर भी उसी लड़की को अच्छा जानते हैं, चाहे पढ़े कुछ या ना पढ़े, नमाज माज़अल्लाह ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, बस गाड़ी उसको अच्छा जानते हैं। लेकिन नहीं, वो लड़की कामयाब नहीं है। दुल्हन कामयाब है कि जिसके सीने में अल्लाह का कलाम
कुरान पढ़ना जानती हो, नमाज की पाबंद हो, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारती हो, वो दुल्हन कामयाब है। हजरात इसने पढ़ाना शुरू किया और कायदा बगदादी 8 दिन में पढ़ा दिया, इसलिए कि वो जवान था, ज़हीन था, ज़हन अच्छा रखता था। 8 दिन के बाद कहा अब क्या लाना होगा, कहा अब ये सगनल कुरान लाना होगा। ये सगनल कुरान को लेकर के आया, 8 दिन में उसको पढ़ा दिया। फिर अम्मा पारा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां पारा पढ़ाने के बाद अब कुरान पढ़ाया और कुरान पढ़ाना शुरू किया। तो 2.5 महीने में इस आलिमा ने अपने शौहर को 25 पारे पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 पारे। अब ये फूले नहीं समाता था, ये कहता था मेरे दोस्त अनपढ़ है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मुझे नमाज भी अच्छा पढ़ना आता है, कुरान भी अच्छा पढ़ना आता है। हज़रत ये कहने लगा, बेचैनी होने लगी, मेरी शरीके हयात, मेरा बाप मुझे समझता है कि मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता हूँ, मेरी वालिदा यही जानती है कि मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता हूँ, मेरे भाई बहन किसी चीज को जानते हैं, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता हूँ। बस्ती के अंदर जो मेरे दोस्त रहते हैं वो भी अपनी तरह समझते हैं, लेकिन ऐ मेरी शरीफ के हया, ये तेरा एहसान है कि तूने मुझे दुनिया की दौलत नहीं दी है, बल्कि मुझे तूने उस कलाम की तालीम से आरास्ता किया है कि जो कलाम हमारे नबी के सीने पर तेईस साल तक उतरता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ये कहता था बार बार तेरा बड़ा एहसान है कि तूने कुरान की तालीम से, मैं कहता हूँ मुसलमानों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करो, अपने घर में कुरान पढ़ा करो, आप अपने बच्चों के दिलों के अंदर कुरान की तिलावत का शौक पैदा कीजिए। आप कहेंगे हज़रत हमारे बच्चों के दिलों के अंदर कुरान की तिलावत का शौक कैसे पैदा होगा, तो मैं कहूँगा सुन, सुबह को रात को जल्दी सो जाया कर और सुबह को जल्दी उठ करके अल्लामा शादाब रहता मुस्तफा मस्जिद में आकर के नमाज फज्र पढ़ने के बाद तो अखबार को मत पढ़ा कर, मोबाइल की स्क्रीन पर नजर मत डाला कर, बल्कि अपने घर में जाकर के सबसे पहले उसी सबके कलाम को उठा और उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जब तू अपने घर में रह करके उसी कुरान की तिलावत करेगा, तेरा छोटा बच्चा देखेगा तो उसके अंदर जज्बा पैदा होगा, तेरा जवान बेटा देखेगा तो उसके अंदर कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा होगा, तेरा होना चाहिए, तरीका से अमल होना चाहिए कि सुबह को करके नमाज फज्र पढ़ने के बाद न अखबार को हाथ लगा, न मोबाइल को हाथ लगा, न नाश्ता कर, न चाय पी, न खेत खलियान को जा, सबसे पहले घर में आकर के रब के कलाम को उठा और उसकी तिलावत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे घर में भी और तुम्हारे खेत खलियानों में भी बरकतें अता। जब तुम्हारा छोटा बच्चा रोजाना देखेगा कि हमारे बाप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसको भी कुरान पढ़ने का शौक पैदा होगा। तुम्हारा जवान बेटा देखेगा, तुम्हारी बेटी देखेगी हमारे बाप नमाज पढ़ने के बाद बात नहीं करते हैं, नाश्ता तलब नहीं करते हैं, खाना तलब नहीं करते हैं, बल्कि रब के कलाम तिलावत करते हैं, तो तुम्हारी बेटी के दिल के अंदर भी इसी कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहता हूँ कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों के दिलों के अंदर कुरान तिलावत का शौक पैदा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो आप देखिए यहाँ से किसी मदरसा इस्लामिया गुलशन मुस्तफा से 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे? बहुत सस्ते में रह रहे हो, बहुत आहिस्ता सुभान अल्लाह कह रहे हो, क्या बात है, थक गए क्या? तकरीर खत्म कर दें कि बंद कर दें या शुरू कर दें? अरे पौन घंटा होने वाला, हमें पता भी नहीं चला। चलिए मोहब्बत से सुनिए और थोड़ी देर सुन लीजिए जब तक आपकी ज्यादा। और माशाल्लाह आप घबराइए नहीं, 1 बजे जो बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, हाफिज मोहम्मद अरमान इब्ने मकसूद और दूसरा बच्चा मोहम्मद साजिद इब्ने शकील अहमद साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों हुफ़ाज़ के वालिद को और इनकी वालिदा को, उन बच्चों कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह उस कलाम की तालीम से आरास्ता कराया, उस कलाम को अपने बच्चों के सीनों में महफूज कराया कि जिस कलाम के ताल्लुक से नबी ने फरमाया है
कि जिसका बच्चा दुनिया में हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, जब उसका इंतकाल होगा और उसको दफन किया जाएगा, वो जहां दफन होगा उस जमीन पर अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, जमीन तेरे अंदर वो आ रहा है कि जिसके सीने में मेरा कलाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, हकीर जानते हैं लोग, मौलाना आलिम लोगों को समझते हैं कि 4000, 6000, 10,000, 12,000 तनख्वाह होती है, क्या करते हैं, लेकिन पूछिए इनसे। और जरूरत बच्चा पैदा हो तो इमाम आलिम की जरूरत, हाफिज की जरूरत, हजरात बच्चे की खुशी का मौका हो तब जरूरत, जवान होने का के लिए तब जरूरत, इंतकाल कर जाए नमाज जनाजा में जरूरत, बगैर आलिम के इमाम के कार नहीं चल सकता। लेकिन खुदा की कसम अजमत देखिए कि जब हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन का इंतकाल होता है, जहां जमीन पर दफन किया जाता है, जमीन पर अल्लाह का हुक्म आता है, जमीन तेरे अंदर आने वाला वो आ रहा है कि जिसने अपने सीने में मेरे कलाम को महफूज किया है, ऐ जमीन इस हाफिज़े कुरान के जिस्म को मत खाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह हुक्म दे रहा है। किसको हुक्म दे रहा है? जमीन। इंजीनियर बना दीजिए बेटे को, अल्लाह नहीं कहेगा जमीन से तेरे अंदर इंजीनियर आ रहा मत खाना, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए। हजरात अब मैं कहता हूँ बनाइए जरूर, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। लेकिन आप किसी इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर को एक हाफिज कुरान के बराबर नहीं कर सकते हैं। अजीजा मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है जमीन तेरे अंदर आने वाला वो आ रहा है कि जिसने अपने सीने में मेरे कलाम को महफूज किया है, इसलिए खबरदार हाफिज़े कुरान के जिस्म को मत खाना। जमीन अर्ज करती है, ऐ मौला पाक परवरदिगार, मेरे अंदर ये ताकत रही, ये कुव्वत रही कि मैं इसके जिस्म को खाऊं कि जिसके सीने में तेरा कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़े कुरान के जिस्म को मिट्टी भी नहीं खाई। जी जी, जब हाफिज़े कुरान के मर्तबे का आलम है तो ईमानदारी से बताओ आलिम बामल के मर्तबे सुभान अल्लाह, बेशक। हदीस सुनिया का फरमाते हैं कि जिसका बच्चा हाफिज़े बाअमल होगा, ऐसा ना हो हाफिज तो बन गया और 2-4 महीने के बाद दाढ़ी साफ करा दी, मादल्ला पैंट शर्ट पहनने लगा, लीड कानों में लगा कर गाने सुनने लगा, मादल्ला। ये मुस्तफा का हुक्म बाअमल के लिए, हाफिज भी हो, अमल भी हो, दाढ़ी भी रखता हो, नमाज भी पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया, तो आका फरमाते हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके खानदान, उसके घर के 10 ऐसे अफराद की मग़फ़िरत फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कितनों की 10, एक में 50 बनाया, एक को है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बख्शी 10 या 50 की हो रही। जी, और यहाँ माशाल्लाह मेहमान रसूल जो शाहजहानपुर इलाके से और आपके दूर इलाके से आकर के इस मदरसे में रह करके पढ़े, आपने उनको मोहब्बत से खिलाया, बिठाया, पिलाया, अपने बच्चों की तरह अपना साथ रखा, प्यार किया, ये सोच कर नहीं कि ये मेरे मामू का है, मेरे खालू का है, मेरे पिपा का है, मेरे खानदान का है, कबीले का नहीं। आपने ये सोच कर खिदमत की है कि ये रसूलुल्लाह का मेहमान। जी, बेशक। आपकी नियत ये होना चाहिए कि ये उसका मेहमान है कि जिस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ और उसी कुरान को सीने में महफूज करने के लिए हमारे गांव के इस इस्लामिया गुलशन मुस्तफा में तालीम हासिल कर रहा है, चल कर के आया है। अज़ीज़ा मिल्लत इस्लाम बात थी वहाँ, कहाँ थी बात कि उसने 2.5 महीने में 25 पारों को पढ़ लिया। याद आ गया, 2.5 पारों को पढ़ लिया, लेकिन उसको बेचैनी थी कि मेरा बाप भी जान ले कि मैं 25 पारे पढ़ चुका हूँ, मेरी माँ को मालूम हो जाए कि मैं कुरान के 25 पारों को पढ़ चुका हूँ, मेरा भाई और बहन को भी मालूम हो जाए, मेरे खानदान वाले और दोस्त भी जान ले। अब बीवी से कहने लगा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं इजाजत देता हूँ कि तुम जिसको चाहो बता दो कि मैंने अपने शौहर को 25 पारों पढ़ा दिए हैं। लेकिन कहने लगा कैसे कहोगी, तो कहने
लेकिन देखो मैं कहूँगी लोग मजाक बनाएंगे, पढ़ा भी है तो बीवी से पढ़ा है। ऐसा करो, तसल्ली रखो, सब्र के साथ रहो। कोई आपके घर में, खानदान में, कबीले में इंतकाल होगा, तीजा आएगा, आप मस्जिद में जाएंगे, तीजे में क्या होता है? इसने कहा कि दो नशिस्त में एक जगह लोग बैठ करके कुरान पढ़ते हैं मस्जिद में या मदरसे में, एक नशिस्त अलग होती है, उसमें चने पढ़े जाते हैं। तुम आज तक क्या पढ़ते थे? कहा मैं उसी नशिस्त में बैठता था जहाँ लोग कलमा तैयबा का जिक्र करते थे। आज से तुम जाना तो कलमा तैयबा का जिक्र नहीं करना, बल्कि जहाँ लोग कुरान पढ़ रहे हो उन्हीं के साथ में बैठ करके तुम भी कुरान को पढ़ना। जब तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे बाप भी देखेंगे, तुम्हारा भाई भी देखेगा, तुम्हारे खानदान के लोग भी देखेंगे, तुम्हारे दोस्त भी देखेंगे, सबको मालूम हो जाएगा कि ये भी कुरान पढ़ना जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी दिलशाद रज़ा नूरी अस्मते कुरान, फैज़ाने कुरान, मदरसा अहले सुन्नत, गुलशन मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोचने लगा कि बात तो सच्ची है, सोच रहा था कि जल्दी से किसी का इंतकाल हो ताकि मैं अपने आप को जाहिर करूं। आदमी क्योंकि बाबाई में बहुत रहना चाहता था। अब ये देखिए कि अल्लाह की शान, उसकी कुदरत कि उसके खानदान में करीबी किसी का इंतकाल हुआ, भतीजे के लिए बेचैन सा तीजा आया। जैसे चने पड़ने का वक्त आया तो ये नाया धोया, ऊंची सी टोपी लगाई, अच्छे से कपड़े पहने और ये चौड़ा होकर चला। तो उसके दोस्त चने पड़ रहे थे, देखने लगे आज बड़ी ऊंची टोपी लगा कर आ रहा, अल्लाह खैर कर, उम्दा लिबास है, ऊंची टोपी है, लेकिन आएगा तो हमारे पास ही पड़ेगा चनी। लेकिन ये बड़े फखरी अंदाज में करीब गया और वहाँ बैठा नहीं, बल्कि उनको जहरी निगाहों से देखता हुआ, जलाली निगाहों से आगे बढ़ा। दोस्तों ने कहा ये क्या हुआ? हर मर्तबा जब चलने पड़ने का वक्त होता था हमारे साथ बैठता था, आज कहाँ जा रहा? आकर देखा तो ये वहाँ जाकर बैठा के जहाँ लोग कुरान पढ़ रहे हैं। अब वो एक दूसरे को देखने लगे, इसको हो क्या गया है? ये हमारे साथ खेला कूदा, सब कुछ जवानी और बचपन हमारे साथ, इसने कब कुरान पढ़ लिया? इसने वहाँ जाकर कहा मुझे कुरान पढ़ना है, पारा दो। तो जो पारी की पेटी लिए हुए बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने देखा, देखकर कहा चने पढ़। इसने कहा नहीं, चने नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा। उसने कहा कुरान कैसे पढ़ेगा? कहा ऐसे पढ़ूंगा जैसे आप पढ़ रहे। तब तू कुरान पढ़ना जानता है? कहा आपको यकीन नहीं है तो अपना अपना पीछिए और मेरा सुनना शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठा उनका अच्छा ले तो पारा, उसको पारा दे दिया, पारा दिया, 25 से पहले का पारा मिल गया। लेकिन आदमी जब 10-20 पारे पढ़ लेता है तो फिर मुकम्मल कुरान को पढ़ना जान जाता है। हजरत इसने पढ़ना शुरू किया, उन बुजुर्ग ने अपने पारे को रोक दिया और रोक करके इसका सुनना शुरू कर दिया। ये बड़े चांद में पढ़ रहा था, कर गए और जो इमाम साहब को बुलाया और बुला कर कहा मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे भी काम चलाओ, लेकिन इसने कुरान का मैं पढ़ लिया, जरा चेक कीजिए। जब वो इमाम करीब बैठे तो बाकी कुरान पढ़ रहा था जिस अंदाज से बीवी ने इसको पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आरिया भी थी तो उसने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ाया। अब वो दोस्तों से जो चने पढ़ रहे थे उसे रहा जी, कहा कि इमाम साहब इसने कब में कुरान पढ़ लिया। वो भी दौड़े दौड़े गए और वो भी देखने लगे तो ये पढ़ता जा रहा था, इमाम साहब और सब सुनते जा रहे हैं। जी, हाथ पकड़ कर कहा एक बात बता, तेरा बचपन हमारे साथ का, जवानी हमारे साथ की, नहाया धोया, खेला कूदा, क्रिकेट और कबड्डी वगैरह सब में साथ रहा। तूने कुरान कब में पढ़ लिया? तू पिटा, हम पिटे, मदरसे से भाग कर आ गए, तू खेत में, हम खेत में, खलियान में, सब तो ऐसे ही रहा। तेरी शादी क्या हो गई? तू तो पूरा चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे अपने वक्त का मुफ्ती आजम। टोपी देखो तो ऊंची, लिबास देखो तो शानदार, आधा मौलवी लग रहा है, तू कहां से पढ़ लिया? तो इसने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ा हुआ हूं, तुम्हारी तरह थोड़ी। तो इनको बुरा लगा, कहा हमारी तरह? कहा तुम तो चने पढ़ो, जाओ काम करो, इमाम साहब के साथ में बैठकर हम कुरान पढ़ेंगे। लोगों ने कहा इमाम साहब ने कहा हकीकत में ये इसी अंदाज से पढ़ रहा है कि जिस अंदाज से कोई कारी कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे इसकी बीवी ने इसको रटा दिया था, पढ़ा दिया था, वैसे ही पढ़ने लगा। लोगों ने कहा जरा हमारी भी सुन ले। दोस्तों ने कहा ये बता दे तूने पढ़ा कहाँ से? तो इसने कहा देखो मस्जिद में झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ,
इसलिए कि मेरी बीवी ने कहा कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उससे ईमान का नूर जुदा होता है। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। और ये मस्जिद वैसे नहीं बोलूंगा। अब जब तुम पूछ ही रहे तो मैंने मस्जिद के इमाम साहब से नहीं पढ़ा, न किसी हाफिज से पढ़ा है, बल्कि अच्छी बात तो ये है कि मैंने चुप्पे से खामोशी से रात के अंधेरे में अपने घर में बैठकर अपनी बीवी से पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा इसने? तो कुछ तो हंसने लगे, तो बीवी से पढ़ा, कुछ कहने लगे हाथ उठाकर, मौला जैसी बीवी तूने ने हमारे दोस्त को अता की है कि जब से आया है, जब से बीवी इसके निकाह में आई, उसने इसकी जिंदगी को बदल दिया है। खाता है तो सुन्नत के मुताबिक, पीता है तो सुन्नत के मुताबिक, चलता है तो सुन्नत के मुताबिक, बैठता है तो सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक। मौलाना इसने कुरान पढ़ लिया, हम पढ़ने गए, ऐ पाक परवरदिगार अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम तेरे घर में बैठ करके दुआ करते, ऐ पाक परवरदिगार अपने हबीब के सर से हमको भी ऐसी दिया फरमा कि जैसी तूने हमारे दोस्त को अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि बीवी अच्छी होती है तो शौहर की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। जी जी। तो अब बताइए, इसीलिए तो कि मारुति के चक्कर में और बोलेरो के चक्कर में ऐसा ना कि तुम पर कटी को ले आओ तो नमाज भी ना पढ़ती हो, कुरान भी ना पढ़ती हो, बल्कि खुदा की कसम माल मिले ना मिले उसकी मता मत करो, उसकी तमन्ना मत करो। आप हमेशा उस लड़की को लेकर आओ कि जो कुरान पढ़ना भी जानती हो, नमाज पढ़ना भी जानती। जी जी। दस्तार भी होना 1 बजे। और हमारे यहाँ हाफिज साहब कुबला माशाल्लाह अमामा शरीफ के साथ बड़े बेचैन हैं, इसलिए कि जब रिश्तेदार आते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी दस्तार में आके फंस गए। लेकिन अभी 5 मिनट बाकी हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से ये कहने लगे, मैं कुरान पढ़ना तो जानता हूँ, हाफिज भी हूँ, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ और तुम मेरे सर बन गई हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए 3 महीने के लिए पूरा खाना का सब कुछ एहतमाम तुम्हारे घर में करके रख दूं तो मुझे 3 महीने की इजाजत दे सकती हो कि मैं चला? उसने कहा ठीक है बच्चा मेरे पास है, आप जा सकते हैं। उसने मेहनत मजदूरी की, 3 महीने का सादो सामान घर में रखा, रखते सफर मांगा और सीधा जाकर के मदीना शरीफ। कहाँ रुका? मदीना शरीफ। मैं कहता हूँ बीवी अच्छी होती है, दीनदार होती है तो शौहर दीनदार होता है। बेशक। देखो वो दीनदार बीवी मिली थी तो उसने अपने शौहर को नमाजी भी बना दिया और कुरान का कारी भी बना दिया। फिर एक दिन कहने लगे अपने शौहर से मेरी एक तमन्ना और है। वही कहा वो क्या तमन्ना है? कहा तुम कुरान भी अच्छा पढ़ने लगे हो, नमाज भी अच्छे अंदाज में पढ़ते हो, अब मेरी एक तमन्ना ये है कि तुम अब खुदा का घर खाने काबा और देखाओ और मदीने में मुस्तफा का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रही मुझे लेकर जाओ, लेकिन मेरी तमन्ना है कि आप मेहनत करके अकले हलाल कमाइए और अपने वक्त के साथ में हाजी भी बन जाए। उसने कहा कि अच्छा हज भी करना पड़ेगा। कहा हज भी करोगे तो लोग तुम्हें हाजी भी कहेंगे, या हिफ्ज कर लो बातें तुम्हारे लिए। इसने कहा हिफ्ज में कितने दिन लग जाएंगे? कहा जहन अच्छा हुआ तो 6 महीने में भी हो जाएगा और उससे कमजोर हुआ तो 1 साल लग जाएगा, 2 साल 3 साल आपके ऊपर है। तो इसने कहा इसमें तो बड़ी मेहनत है लेकिन पैसा कमा लेता हूँ, हज में तो सिर्फ जाना है। जी जी जी। माशाल्लाह इसने अकले हलाल से पैसा इकट्ठा किया, हज के अय्याम में चल दिया। साथियों ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हज करने। कहा किसके कहने पर? कहा उसी के कहने पर जिसने कुरान पढ़ाया है। जब पलट कर आया तो वही साथी, अब इसको नमाजी भी कहते थे और इसको अपने वक्त का कारी और हाजी भी कहते थे। बीवी अच्छी होती है, अच्छा मशवरा देती है, अच्छी बातें देती है। हजरात इसलिए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, अपने घर में इस्लामी माहौल फैलाओ। माशाल्लाह ये 2 बच्चे जो आपके यहाँ इस गांव के इस मदरसा इस्लामिया गुलशन मुस्तफ़ा में रह करके, आपके गांव में रह करके, आपके यहाँ रह करके, आपकी बस्ती में रह करके अल्लामा शादाब रज़ा साहब के सामने बैठ करके मेहनत करके कुरान को याद किया है।
आप देखिए बच्चा जवान होता